Good morning, all of you. How are you all? Today I am going to start chapter 1 of class 4. Green plants, the food producers. Green plants यानी हरे पौधे, ये द फूड प्रोड्यूसर्स यानी यही एक अकेला है जो फूड प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही फूड बना सकते हैं। तो आप बोलोगे तो फूड तो और भी अदर चीज़ से मिल सकता है हमें, तो नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। फूड हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट से प्रोवाइड कर सकता है, वही दे सकता है, क्योंकि यही सब चीज़ बना सकता है। जैसे आप देख लो, वेजिटेबल हो गया, आपका फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, ये सब प्लांट ही बनाता है। इससे हमें अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलती है। यहाँ तक कि जो एनिमल मीट खाते या एग खाते या मिल्क खाते हैं, वो एनिमल भी प्लांट को खाता है, तभी वो प्रोडक्ट हमें मिलता है। इसलिए यहाँ लिखा है द फूड प्रोड्यूसर्स, यानी ग्रीन प्लांट से सिर्फ फूड बना सकता है। तो वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर देयर बॉडी, यानी कि हम लोग जानते हैं कि सारे लिविंग थिंग्स किसकी ज़रूरत है? फूड की। किसके लिए ज़रूरत है? ग्रोथ के लिए। बिना खाना खाए बॉडी में ग्रोथ नहीं हो सकता। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ देयर बॉडी। और आपको पता होगा, जब आपके बॉडी पे कहीं कट लग जाता है तो देखते होगे अपने आप रिपेयर हो जाता है, यानी पहले जैसा हो जाता है कुछ दिन बाद। तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आप जो खाना खाते हो ये रिपेयर करने में हेल्प करता है, रिपेयर ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। बट नॉट ऑल ऑफ देम कैन प्रोड्यूस फूड। ये बोल रहा है कि सारे लिविंग थिंग्स फूड नहीं बना सकते, जैसे ह्यूमन बींग्स यानी हम लोग इंसान फूड नहीं बना सकते अपने आप। तो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स लैक दिस एबिलिटी। सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स भी एनिमल में ही आते हैं, तो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग के पास ये एबिलिटी यानी कि ये पावर नहीं होती है। क्या करने की? तो खाना बनाने की। ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रोड्यूस फूड। ग्रीन प्लांट्स से सिर्फ ऐसा लिविंग थिंग्स है जो फूड बना सकता है। दे आर एबल टू डू सो। ये ऐसा कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स ऐसा इसलिए कर सकते हैं, यानी खाना इसलिए बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल चीज़ होता है जिसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल ये पार्ट है जिसके वजह से ये ग्रीन नज़र आता है। क्लोरोफिल एक तरीके का रंग है ग्रीन कलर का, और ये कहाँ पाया जाता है? पत्ते में। जनरली पत्ते में, मतलब ज़्यादातर पत्ते में ही पाया जाता है। और जो नया नया जो तना निकलता है, शूट, वो भी ग्रीन कलर का होता है, उसमें ही पाया जाता है। क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर। जैसा कि मैंने अभी बोला, क्लोरोफिल क्या है? रंग है, ग्रीन इन कलर। और क्या करता है? एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग ग्रीन कलर टू लीव्स। ये खुद भी ग्रीन कलर का होता है और ये पत्ता को भी हरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि पत्ता जो हरा होता है, रंग जो हमें दिखता है, वो भी क्लोरोफिल के वजह से होता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे ए लीफ प्रिपेयर्स फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। एक पत्ता खाना कैसे बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी किसके रहते हुए? क्लोरोफिल के रहते हुए। क्लोरोफिल कहाँ रहता है? तो पत्ता में ही रहता है, जिसके वजह से तो इसका कलर ग्रीन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे। पहले आपको ये देखना है, क्विक रिकॉल, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड डिस्कस देयर मेन फंक्शंस। ये आपको आइडेंटिफाई करके खुद ही बताना है। मुझे बताइए, ये बना के आपका होमवर्क रहेगा। ये इसको आइडेंटिफाई करके बताइए कि कौन सा नंबर किस पार्ट को डिनोट कर रहा है। ये आपका होमवर्क है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए लीफ, यानी कि वो कैसा दिखता है लीफ, और पत्ता का काम क्या है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीफ। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे पहले के क्लास में, लेकिन फिर भी इसको रिव्यू करते, रिकॉल करते, यानी दोबारा पढ़ते क्विकली। टेक एनी ग्रीन लीफ, कोई भी एक हरा पत्ता लीजिए। ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसे ध्यान से देखो और आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन, डज इट हैव एनी फ्लैट पार्ट कॉल्ड द लीफ ब्लेड्स।
क्या इसका कोई फ्लैट पार्ट, चपटा पार्ट है जिसे लीफ प्लेट कहते हैं? आपका आंसर यस और नो में होना चाहिए। डज इट हैव ए मेन वेन और सेवरल साइड वेन? क्या इसके पास मेन वेन और साइड वेन है? बहुत सारे। जो आपने पत्ता लिया है, मान लिया जाए आपने ये वाला पत्ता लिया है, तो आप इसी को, सबके पास तो खैर अलग अलग पत्ता होगा, लेकिन आप फिलहाल इसको मान के चलिए ये पत्ता आपको लेना है और इससे के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। इज द होल लीफ ग्रीन इन कलर? क्या पूरा जो पत्ता है वो ग्रीन कलर का है? ये भी आप आंसर दीजिएगा। इसका भी तीनों आंसर आपका होमवर्क रहेगा। तो ये आपका एक्टिविटी हो गया। नाउ ऑब्जर्व ए फ्यू डिफरेंट लीव्स एंड अगेन आंसर दिस क्वेश्चन। अब आप बहुत अलग अलग टाइप के पत्ता लीजिए और फिर अगेन इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डिड यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी का मतलब होता है समानता। क्या आपको इसमें समानता दिख रही है बिटवीन द लीव्स यू ऑब्जर्व? जो आपने पहले लीफ देखा था और बाद में जो देखा, यानी पहले हम लोगों ने ये लिया था और बाद में जो आपने लिया होगा और देखा होगा, उसमें कोई समानता है? अगर है तो वो बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क करना है सबको, होमवर्क करके ही आना है नेक्स्ट वीडियो में।